हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के सेक्शन बी पार्ट को कवर करेंगे। और ये देखिए जो हमारा सेक्शन है ये टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। यहाँ पे देखिए हम टेंजेंट एंड सेकेंड जो है उनको डिफाइन करेंगे और उस पे जो रिलेटेड हमारे थ्योरम्स है उनके स्टेटमेंट्स एंड उनके प्रूफ को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया है टेंजेंट एंड सेकेंड। और देखिए जब हमें टेंजेंट एंड सेकेंड फाइंड आउट करना है ओके ना, तो उसके लिए देखिए हमें एक सर्कल और एक लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब देखिए जब हम किसी प्लेन में सर्कल एंड लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए देखिए हमें 3 केसेस यहाँ पे मिलेंगी, जिसको हमने यहाँ पे फिगर से ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें हमारा जो लाइन एल है ये सर्कल को जो है किसी यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन एल है ये हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड थर्ड हमारा केस है जिसमें हमारा लाइन जो है सर्कल को किसी भी पॉइंट पे ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 3 सिचुएशंस मिलेंगे और इन्हीं के हेल्प से हम टेंजेंट एंड सेकेंड को डिफाइन करेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा जो फर्स्ट फिगर। इसमें हमारा जो लाइन एल है इस सर्कल को किसी यूनिक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो हमारा लाइन एल है ये हमारा कहलाता है टेंजेंट। ओके ना, और जब हमारा लाइन गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है ये जो हमारा लाइन है ये हमारा कहलाता है सेकेंड। ओके ना, और ये जो हमारा सेकेंड लाइन है इसके हेल्प से हमारे सर्कल के 2 पार्ट्स हो जाते हैं और ये 2 पार्ट्स को हम कहते हैं सेगमेंट, राइट। ये जो हमारा सेगमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट और ये जो है हमारा ये कहलाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। ओके ना, तो ये देखिए आपके पार्ट्स हो जाते हैं सर्कल के जब हमारी कोई भी लाइन किसी गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसी के हेल्प से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन एनी लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल at one and only one point, that line is called tangent. ओके, और यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके ना, और इसे अनदर नेम से भी हम जानते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके ना, तो ये देखिए आपका जो है टेंजेंट को हमने डिफाइन कर लिया, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एनी सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और यहाँ पे देखिए जब हम सेकेंड को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, दैट लाइन इज कॉल्ड सेकेंड। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लाइन है ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। और इस थर्ड केस के लिए देखिए ना तो हमारी ये लाइन इंटरसेक्टिंग है ओके ना ही किसी पॉइंट पे हम सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ पे हमें देखिए कोई भी जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें यहाँ से नहीं मिलती है और ये जो है हमारा ये इसका पार्ट भी नहीं है। ओके ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा लाइन मिल रहा है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 केसेस अराइज होती है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसको देखिए हम इसके हेल्प से डेफिनेशन हम राइट कर लेंगे टेंजेंट एंड सेकेंड का, एंड उस पे बेस्ड जो हमारे थ्योरम से अब उसको हम उसके स्टेटमेंट्स एंड जो है प्रूफ उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम फर्स्टली इसके डेफिनेशंस को राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे फिगर वाले पार्ट है इसको देखिए हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया। ओके ना, जो हमारी पॉइंट जो है सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी ये हमारी लाइन कहलाएगी टेंजेंट। और जहां पे हमारे देखिए सर्कल एंड लाइन मीट होते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, एंड सेकेंड हमारा है देखिए when line intersect the circle at 2 points, then this line is called secant. ओके ना, और ये देखिए हमारा हो गया सेकेंड जो पार्ट है इसमें। और हमने आपको बताया कि जब सेकेंड हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हमारा सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ओके, तो चलिए अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से भी इसको हम हटा लेंगे, डेफिनेशन राइट कर लेते हैं हम टेंजेंट एंड सेकेंड का। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं टेंजेंट। ओके, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा टेंजेंट व्हेन अ लाइन intersect
intersect a circle at only one point, that line is called tangent, okay, and the point at which intersect the line, and the point at which the line, यहां पे राइट करते हैं, at which the line intersect the circle is called point of contact or point of tangency, ओके ना। और हमने आपको फिगर इसका ऑलरेडी शो करके दिखा दिया हमने, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया टेंजेंट का डेफिनेशन। अब हम राइट कर लेंगे यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, हम राइट करेंगे यहाँ पे, व्हेन अ लाइन intersect a circle at any two points, then the line is called सेकेंड, ओके। तो ये देखिए हमारे डेफिनेशंस हो गए टेंजेंट एंड सेकेंड के। अब ये देखिए हमारा डेफिनेशन का जो पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। अब इस पे हमारे बेस्ड जो थ्योरम्स है वो है हमारे 11, 12 एंड 13, उनको अब हमें कवर करना है। तो चलिए हम इस जो हमारा थ्योरम है 11 उसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं। ये हमारा जो थ्योरम नंबर 11 है उसका स्टेटमेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड the radius through that point are perpendicular to each other। कहने का मतलब ये कि कोई हमारे पास सर्कल गिवन है तो उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पे जो हमारा रेडियस ड्रॉ होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट से जो हमारा रेडियस होगा, ओके ना, वो हमारा रेडियस एंड जो टेंजेंट है बोथ जो हमारे होंगे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। कहने का मतलब ये देखिए हमारा जो लाइन एल है ये टेंजेंट ऑन द सर्कल है, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेडियस ओपी है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ऑन द टेंजेंट एल। दैट मींस कि यहाँ पे हमें शो करना है ओपी परपेंडिकुलर टू एल। और इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लिया है, ओके। यहाँ पे देखिए हमारा सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट हमारा एल हो गया, और ओपी जो हमारा है ये रेडियस है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है, हमने आर जो है एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है टेंजेंट पे, और इसको हमने O से ज्वाइन कर लिया है, और ये जो हमारा OR है सर्कल को पॉइंट Q पे कट कर रहा है, ओके ना। तो देखिए इसको शो करने के लिए हम लोगों ने क्लास 9 में एक थ्योरम को कवर करा है, उसके स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसका स्टेटमेंट क्या है हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ओके ना। उस स्टेटमेंट का हम जो हमारा थ्योरम था उसका स्टेटमेंट है हमारा, ऑल द लाइन segment drawn from a given point to a line, the perpendicular line segment is the shortest, ओके ना। ये हमारा देखिए स्टेटमेंट था थ्योरम का जो हमने क्लास 9 में कवर करा है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, ओके ना, और इसके इस पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पे
लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करते हैं, ओके ना। तो देखिए जो हमारा शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा उस लाइन पे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कंसीडर कर लिया ओ, इसको हमने राइट कर लिया पी क्यू आर एस एंड टी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ आर होगा ये हमारा शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा, ओके ना। और ये जब ये हमारा शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा ये हमारे इस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, ओके ना। इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए होप सो कि आप इसको रिकॉल कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और अब इस स्टेटमेंट जो हमारा थ्योरम है इसका प्रूफ करते हैं, ओके ना। तो चलिए इसका प्रूफ हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी हमें गिवन चीजें हैं उसको हम राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए गिवन अ सर्कल with center O and line L is the tangent to the circle at point P, ओके ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट पी पे हमारा टेंजेंट है एल, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूफ में हमें शो करना है ओपी परपेंडिकुलर लाइन एल, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट राइट कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन का हमारा पार्ट हो जाएगा लेट आर बी एनी पॉइंट on L other than point P and join OR that cuts the circle at पॉइंट क्यू, ओके ना। ये देखिए हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब यहाँ के देखिए इसका हम प्रूफ का पार्ट राइट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब प्रूफ का पार्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जो हमारा ओ आर होगा वो ओ क्यू से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस ओ आर इज ग्रेटर देन ओ क्यू। यहाँ पे देखिए जो हमारा आर जो है ये हमारे सर्कल के एक्सटीरियर रीजन में है, ओके ना। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे इसका रीजन हम R इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, ओके ना। तो ये देखिए जो हमारा OR होगा ये रेडियाई से ग्रेटर हो जाएगा, ओके ना। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और OR इज ग्रेटर देन OP। यहाँ पे देखिए हमारे OP एंड OQ जो है इक्वल है, ये हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल है। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस OP इक्वल्स टू OQ। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमें इंप्लाई करेगा OP इज लेस देन OR। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा OP है ये लेस देन OR है। इसी तरह से और भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट O से लाइन L पे, और उन सभी से जो हमारा OP है ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ओके ना। तो जो हमारा स्टेटमेंट था जिसको हमने यहाँ पे राइट करा था, अब उसके हेल्प से यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे Similarly, we can show that OP is less than any other segment drawn through O to L, that is या therefore हम राइट कर सकते हैं therefore OP is perpendicular to L। और यहाँ पे देखिए आप रीजन में राइट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। all the line segment drawn through a given point
given point to a line, the perpendicular is the shortest, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा रीजन। यहाँ पे राइट कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, ओके ना। तो यही देखिए मैं प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके देखिए कुछ रिलेटेड हमारे कुछ नोट्स हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। जैसा कि देखिए हमने यहाँ पे सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा टेंजेंट जो ड्रॉ है इस सर्कल पे, इस सर्कल के किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टेंजेंट, राइट। अगर हम देखिए सर्कल के इंटीरियर पॉइंट से इंटीरियर पार्ट से अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करें और वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें इस सर्कल पे, तो हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके ना। तो ये देखिए आपका जो है नोट का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड देखिए जो हमारा नोट का पार्ट है वो है हमारा कि सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर करें तो उस पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा सर्कमफेरेंस है, देखिए इस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट हर एक पॉइंट पे हम वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए सेकेंड पार्ट हो गया नोट का। एंड थर्ड हमारा देखिए जो पार्ट है नोट का वो है हमारा सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम ओनली टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, ओके ना। तो देखिए जो हमारा नोट का पार्ट है उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो थ्योरम था, थ्योरम नंबर 11, ये हो गया हमारा प्रूफ। इसका जो नोट का हमारा पार्ट है उसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए नोट का पार्ट हम राइट करते हैं। नोट का पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट। ये है हमारा, देखिए इसके लिए हमारा स्टेटमेंट है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ on the circle through a point inside the circle, ओके ना। मतलब सर्कल के इनसाइड रीजन से कोई भी हम पॉइंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, ओके ना। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है नोट का वो है हमारा सेकेंड, राइट करते हैं हम। ये है हमारा है वन एंड ओनली वन टेंजेंट can be drawn राइट करते हैं through a point on the circumference of the circle, ऑफ द सर्कल, ओके ना। इसका स्टेटमेंट देखिए सेकेंड का हो गया। एंड थर्ड को हम राइट करते हैं। थर्ड है हमारा ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी drawn to a circle through a point outside of the circle, ओके ना। अब इसको देखिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट का स्टेटमेंट है इसके लिए तो आप फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे सर्कल फॉर्म करते हैं, ओके ना, देखिए यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट सर्कल नहीं फॉर्म हो रहा है, बट आप एज्यूम करिए कि हमारा सर्कल ही है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्कल है। अब इसके इंटीरियर पार्ट से हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो वहां से हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते,
ओके ना। यहाँ पे अगर हम पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ से देखिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा सेकेंड फॉर्म होगा। ओके ना, ये टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सेकेंड है उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए कोई भी हम पॉइंट जो है कंसीडर करें तो वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमें वन एंड ओनली वन टेंजेंट मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा एल। राइट, अब थर्ड जो हमारा पार्ट है इसके लिए हम फॉर्म करते हैं फिगर। देखिए ये हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ये हमारा जो है आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ से देखिए हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमारा पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ से हम ड्रॉ करें तो ये हमारा टेंजेंट जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अगर इसे हम P कंसिडर करें तो ये हो जाएगा हमारा PA और ये हो गया हमारा PB। राइट ना, ये देखिए हमारा जो है नोट का पार्ट था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को राइट करते हैं। 12th हमारा जो थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन शो करना है हमें द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे देखिए हमारे टू टेंजेंट्स हैं AP एंड BP, इन्हें हमें शो करना है कि बोथ आर इक्वल इन लेंथ है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें देखिए प्रूव करना है द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। दैट मीन्स कि देखिए जो हमारा AP एंड PB है ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स AOP इक्वल हमें शो करना है BOP के। राइट, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए हमारा है द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन OP है इस OP लाइन के साथ ये इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। दैट इज एंगल APO इक्वल एंगल BPO। ये हमें शो करना है कि ये जो हमारे एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, ये हमें थर्ड पार्ट में शो करना है। एंड फोर्थ पार्ट है हमारा, देखिए कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल दैट दे सबटेंड एट द सेंटर। दैट मीन्स कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे कॉर्ड्स टेंजेंट्स हैं ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ओके ना, इस एंगल का ये जो हमारा एंगल है ये सप्लीमेंट्री है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें शो करना होगा एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें शो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास स्पेस प्रॉपर नहीं है तो इस स्टेटमेंट को देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये फिगर हमारे सामने अवेलेबल रहेगा, इसके हेल्प से हम इसका प्रूफ करेंगे। ओके ना, तो चलिए अब इसके स्टेटमेंट को यहाँ से हटा लेते हैं और इसके प्रूफ के पार्ट को हम राइट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा डिलीट। स्टेटमेंट आपके पास है, इसको देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, आप लोग चेक कर लीजिए हम करेक्ट राइट कर रहे हैं या नहीं। ओके ना, स्टेटमेंट हमारा टोटल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे ये फिगर हमारे पास है, इसी के हेल्प से हम सारी चीज राइट करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम प्रूफ राइट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा गिवन हो जाएगा, गिवन ये हो जाएगा हमारा P is a external point of a circle with center O and AP and BP are two tangents drawn to circle from P। ये हमें गिवन है। ओके ना, अब चलिए जो हमें प्रूफ जो करना है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टू प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे टोटल 4 पार्ट्स थे, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके राइट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट में हमें शो कर लेना है AP इक्वल्स टू BP या PB, जो आप राइट करना चाहें राइट कर सकते हैं।
सेकेंड हमें देखिए शो करना है एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, राइट। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें शो करना था कि जो हमारे टेंजेंट्स हैं ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके ना, ये हो गया सेकेंड हमारा। थर्ड हमारा था हमें शो करना था कि ये जो है लाइन ज्वाइनिंग है हमारा पॉइंट एंड सेंटर, इसके साथ भी ये इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। दैट इज जाएगा हमारा एंगल APO इक्वल्स टू एंगल DPO, राइट। एंड जो हमारा फोर्थ था इसमें मैं शो करना था एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने कंस्ट्रक्शन करा है, OP को हम ज्वाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का हमारा देखिए पार्ट हो जाएगा ज्वाइन OP। ओके ना, कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए अब हम राइट करते हैं प्रूफ का पार्ट। इसमें हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। ये देखिए हमने टू ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा OA एंड OB है ये टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एंगल OAP एंड एंगल OBP होंगे ये ईच हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे। यहाँ से फर्स्टली हम राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा OA इक्वल्स टू OB। ये हो जाएंगे हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल OAP इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल OBP, राइट। और ये हो जाएंगे हमारे देखिए ईच 90 डिग्री। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा OP है ये इक्वल OP है, दैट इज हमारा OP जो लाइन है ये कॉमन है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, अब ये देखिए हमें 3 क्वालिटीज मिल गए बोथ ट्रायंगल्स में। और यहाँ पे देखिए जो क्वालिटी हमारे मिल रही है कौन सा एक्सियम यहाँ पे हमारा अप्लाई हो रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल के जो हमारे अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज हमारी जो होती है हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा OP जो होगा ये एक हाइपोटेनस हो जाएगा, और यहाँ पे OA एंड OB इक्वल है तो ये एक साइड हो जाएगी हमारी। तो जो हमारा ट्रायंगल में RHS क्वालिटी होती है या एक्सियम होती है वो हमारी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा राइट हाइपोटेनस एंड साइड। ओके, तो RHS के हेल्प से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारा BOP एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे RHS एक्सियम। ओके ना, अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट जैसे मैं प्रूव करना था उसी तरह से। फर्स्ट हो जाएगा देखिए हमारा AP इक्वल्स टू BP, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट हमें देखिए शो करना था एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, ये भी प्रूव हो जाएगा CPCT से। एंड जो थर्ड हमारा रिजल्ट था जिसमें हमें प्रूव करना था एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO, ये भी हो जाएगा हमारा प्रूफ, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑल रिजल्ट है ये प्रूव हो रहे हैं बाय CPCT। ऑल 3 रिजल्ट हमारे प्रूव हो रहे हैं बाय CPCT। जो हमारा फोर्थ रिजल्ट है उसको हमें अभी यहाँ पे देखिए इसके हेल्प से प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, अब फोर्थ को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। देखिए फोर्थ जो हमारा है यहाँ पे देखिए इसको हमें प्रूफ करना है AOB प्लस APB इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो है हमारा AOBP। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के हमारे ऑल एंगल्स का सम 360 होता है, जिसमें देखिए हमें 2 एंगल्स गिवन है और इनका जो हमारा सम होगा वो 180 हो जाएगा। जो हमारे रिमेन 2 एंगल्स मिलेंगे उनका सम भी 180 हो जाएगा। चलिए तो फोर्थ के लिए देखिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा since angle OAP plus angle OBP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा हमारा OAP प्लस एंगल OBP।
ये हो गया हमारा 180, राइट ना। इसको हम देखिए राइट कर, चलिए रहने देते हैं, कुछ नहीं राइट करते हैं। अब राइट करते हैं हम इसमें, देखिए इन क्वाड ए ओ बी पी, ओके ना। अब देखिए हो जाएगा दिस मच, यहां से हम राइट कर लेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके ना। यहाँ पे देखिए ये हम सम 180 शो करें, यहाँ पे देखिए हमारा ऑलरेडी 180 है, ओके ना। तो इन बोथ का हमारा जो सम है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं सिंस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल, यहाँ पे हम राइट करते हैं, स्पेस तो नहीं है, अब इसको हम हटा लेते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, रीजन ही हमें बस राइट करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं टू एंगल्स का सम 180 मिल गया, तो जो हमारे रिमेनिंग टू एंगल्स हैं उनका सम भी हमारा 180 हो जाएगा, ओके ना। तो देखिए ये हमें प्रूफ करना था थ्योरम नंबर 12 में, इसके ऑल पार्ट हो गए हमारे प्रूफ। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है, अब उसको राइट करते हैं हम। हमारा डेफिनेशन का पार्ट है टचिंग आर टेंजेंट सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट। तो देखिए जब हमें टू सर्कल्स गिवन है एंड बोथ सर्कल्स हमारे किसी कॉमन पॉइंट पे, या आप ये कह सकते हैं कि सेम पॉइंट पे इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उस पॉइंट पे इनका सेम लाइन में टेंजेंट होता है एट द सेम पॉइंट, ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं टचिंग सर्कल्स और टेंजेंट सर्कल्स। इसके लिए देखिए हमारे टोटल 3 केसेस यहाँ पे अराइज होंगे। यहाँ पे देखिए जब हमारे टू सर्कल्स इंटरनली किसी पॉइंट पे टच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो इनका टेंजेंट होगा वो सेम लाइन में होगा, जिसको हम पीटी कह सकते हैं, ओके ना। और ये जो हमारा टेंजेंट होगा वो सेम पॉइंट पे होगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे टू सर्कल्स हैं यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट होगा इस पे हमारा जो टेंजेंट होगा इनका, ओके ना, ये सेम लाइन में टेंजेंट होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए इनके टोटली नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हमको मिलेंगे वो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। और देखिए थर्ड हमारा केस है जहां पे हमारे टू सर्कल्स एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा बोथ सर्कल का, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे टू सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ओनली वन टेंजेंट मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे वन टेंजेंट, या आप राइट कर सकते हैं वन कॉमन टेंजेंट, वन कॉमन टेंजेंट, ओके ना। जब बोथ सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पे देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन टेंजेंट मिलेगा। एंड सेकेंड हमारा केस है, देखिए जब टू सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें थ्री कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे, इसको हम राइट कर लेते हैं थ्री कॉमन टेंजेंट, राइट। और यहाँ पे देखिए जब सर्कल्स एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए अगर हम इंटीरियर सर्कल के टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ओके ना, तो हमारा इंटीरियर सर्कल का टेंजेंट तो होगा, बट जो हमारा एक्सटीरियर सर्कल है उसके लिए हमारे ये सेकेंड हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने टचिंग सर्कल या टेंजेंट सर्कल का डेफिनेशन भी यहाँ पे हमने राइट करा है, जिसको मैंने एक्सप्लेन करा अभी। देखिए इसका स्टेटमेंट है हमारा two circles are tangent if they are tangent to the same line at the same point. The two circles are also said to touch each other. यही हमने आपको एक्सप्लेन करा कि जब भी हमारे पास टू सर्कल्स गिवन है और वो किसी कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस कॉमन पॉइंट पे इनका जो टेंजेंट होता है वो सेम लाइन पे होता है और सेम पॉइंट पे होता है। ऐसे सर्कल्स को हम टचिंग सर्कल्स या टेंजेंट सर्कल कहते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा केस हो गया जब हमारे सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो उस टाइम हमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने मिलेंगे, ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए जब हमारे सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें एंड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट ना करें, उस केस में हमें कॉमन टेंजेंट्स कितने मिलेंगे। अब उसको हम राइट करते हैं, यहां से भी इसको मैं हटा लूंगा। चलिए अब उसको हम राइट करते हैं यहाँ पे। इसके लिए देखिए हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा व्हेन
टू सर्कल्स intersect each other externally। ओके ना, तो देखिए इसका हम फिगर फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फिगर कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल और सेकेंड हो गया हमारा सर्कल दिस मच। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे वो हमें 2 मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा एंड सेकेंड हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 कॉमन टेंजेंट्स मिलेंगे और इसे देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे। इसे हम लोग कहते हैं 2 एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट्स। ओके ना, अब देखिए हमने एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट राइट करा, तो इसका क्या मतलब है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, देखिए अगर कोई भी हमारे पास टेंजेंट है या आप ये कह सकते हैं कोई भी हमारा लाइन है वो टेंजेंट है सर्कल्स का। तो अब देखिए कोई भी हमारी लाइन है जो टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट लाइन के वन साइड में ही अगर हमारे सर्कल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये जो हमारी टेंजेंट होगी इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट, राइट। और जब हमारे टेंजेंट लाइन के अपोजिट साइड्स में सर्कल्स एग्जिस्ट करेंगे तो वहां पे जो हमारी टेंजेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटीरियर कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट। ओके ना, इसे देखिए हम लोग एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। ओके ना, अब नेक्स्ट जो होता है हमारा जिसको मैंने आपको बताया इंटीरियर कॉमन टेंजेंट, तो वो क्या होगी, वो हमारी लाइन होगी जिसके हमारे अपोजिट साइड्स में हमारे सर्कल्स होंगे जिसका वो टेंजेंट होगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट मिले जब हमारे सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं। ओके ना, अब देखिए जब एक्सटर्नली एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उस केस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये तो हमें मिल गया, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको हम राइट करते हैं, व्हेन two circles does not intersect each other externally। ओके ना, तो इस केस में देखिए हमारे जो सर्कल्स फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरह से फॉर्म होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल और ये हो गया हमारा देखिए सेकेंड सर्कल। ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, फिर से फॉर्म करते हैं। ओके ना, ये हो गए हमारे 2 सर्कल्स। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स मिलते हैं, उनको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट हो गया, सॉरी ये मैच नहीं हुआ, टच नहीं किया इसको। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारे सेकेंड टेंजेंट। थर्ड हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ओके ना, देखिए फॉर्मेशन में थोड़ा सा इधर उधर हमारी लाइन टिल्ट हो सकती है, बट आप इसको समझ लीजिएगा कि हमारे टेंजेंट ही है। ओके ना, और टेंजेंट जो होती है हमारी सर्कल को यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके ना, ये ध्यान दे लेना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे 4 टेंजेंट्स फॉर्म हो गए। ओके ना, यही देखिए हमारे 4 टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे टेंजेंट्स हैं ये हमारे कहलाते हैं एक्सटीरियर कॉमन टेंजेंट। ओके, और ये देखिए जो हमारे 2 टेंजेंट्स हैं ये हमारे कहलाते हैं इंटीरियर कॉमन टेंजेंट। ओके ना, इसे हम लोग ट्रांसवर्स टेंजेंट भी कहते हैं। अब ये देखिए हमारे जो है इंटीरियर कॉमन टेंजेंट क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारी टेंजेंट लाइन है इसके अपोजिट साइड्स में हमारे जो है सर्कल्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। ओके ना, तो ऐसे हम टेंजेंट्स को कहते हैं इंटीरियर कॉमन टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 टेंजेंट्स मिल रहे हैं जब हमारे सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नली। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए आप
से टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट से पूछा जाता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए जो हमारे कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट है, इस पे बेस्ड हमारा थ्योरम है 13। तो चलिए अब हम थ्योरम नंबर 13 को राइट करते हैं। इनका हमारा स्टेटमेंट है, टू सर्कल्स टच ईच अदर, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो यहाँ पे देखिए हमने टू सर्कल्स यहाँ पे फॉर्म कर लिए हैं, जिनके हमारे सेंटर्स जो है हमने O एंड O डैश कंसिडर कर लिया है, और ये देखिए P हमारा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारा पॉइंट P है ये लाइन ज्वाइनिंग O डैश पे सिचुएटेड है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे टू फिगर्स पॉसिबल है, जब हमारे सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें एंड यहाँ पे देखिए हमारा जब टू सर्कल्स इंटरनली टच करें। ओके ना, तो इसके ही हमें हेल्प से शो करना है कि जो हमारा P है वो लाइन ज्वाइनिंग O पे सिचुएटेड है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए हम प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा गिवन टू सर्कल्स विथ सेंटर राइट करते हैं हम। टू सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O dash touches each other at point P। ये हो गया हमारा। देखिए जो टू प्रूव है हमारा उसको राइट कर लेंगे। टू प्रूव का हमारा पार्ट हो जाएगा P is lie on line ज्वाइनिंग O डैश। दैट मीन्स हमें शो करना है O डैश जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ओके ना, तो प्रूव हो गया हमारा। अब हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट राइट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाएगा हमारा ड्रॉ TP a common tangent at point P। ये हो गया हमारा देखिए कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब देखिए जब हमारा TP जो है ये टेंजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा OPT है ये राइट एंगल हो जाएगा। ओके ना, जब हमारा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट होता है वो हमारा राइट एंगल होता है। ओके, तो ये भी देखिए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हमारा ये एंगल है इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा जो O डैश है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। राइट ना, तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्रूफ का पार्ट। यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल OPT इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड एंगल O डैश PT भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल OPT प्लस एंगल O डैश PT इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और अब ये देखिए जो हमारा है ये एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। राइट ना, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर OPO डैश इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके ना, तो ये तो देखिए हमारे फर्स्ट फिगर से हो गया। सेकेंड फिगर में भी हम इस तरह से राइट करना चाहें तो ये भी हमारा सेम ही तरह से हो जाएगा। राइट ना, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट फिगर में हो गया। हम सेकेंड फिगर में राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल OPT इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल O डैश PT इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे बोथ एंगल्स जो है 90 डिग्री को हो जाएंगे, तो इस केस में हमारे देखिए जब बोथ एंगल को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 180 एंगल ही मिलेगा। ओके ना, तो यहाँ से भी देखिए जो हमारा O डैश P हो जाएगा ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ से हम राइट करेंगे देयरफॉर एंगल OPT प्लस एंगल O डैश PT इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। देयरफॉर हम राइट कर सकते हैं O डैश P is a straight line। therefore हम कह सकते हैं P is lie on line
ज्वाइनिंग ओ ओ डैश। ओके ना, तो यही देखिए हमें प्रूव करना था। थ्योरम नंबर 13 भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, जब वो हमारे टच करते हो एक्सटर्नली एंड इंटरनली, उस समय हमारा डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके ना, तो चलिए अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। देखिए ये जो हमारे फिगर्स है ये उसके लिए हमारे यूज हो जाएंगे, तो इनको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, इनको हम रहने देते हैं। ओके ना, इसको हम राइट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ये नोट का हमारा पार्ट है, तो हम नोट के पार्ट में इसको राइट कर लेते हैं। ओके ना, हम राइट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स of two circles when both touch each other externally and internally। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हमने टू सर्कल्स कंसीडर करें। अगर हम फर्स्ट सर्कल का रेडियस r1 ले लें एंड सेकेंड सर्कल का हम रेडियस r2 राइट कर ले। यहाँ पे देखिए जो हमारा बिगर सर्कल है इसकी रेडियस को हम r1 ले लें एंड जो हमारा स्मॉलर सर्कल है इसकी रेडियस हम r2 कंसीडर करें। तो इस केस में देखिए जो हमारा डिस्टेंस का वैल्यू होगा, ओके ना, देखिए जब ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो इस केस में जो हमारा d का वैल्यू होगा वो हमारा सम ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, यहां पे आप राइट कर लीजिए व्हेन टच एक्सटर्नली। ओके ना, जब एक्सटर्नली टच करेंगे बोथ सर्कल तो इनके सेंटर्स के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारे देखिए बोथ सर्कल के रेडियाई के सम के इक्वल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू r2 माइनस r1 when टच इंटरनली। ओके ना, यहाँ पे देखिए जब इंटरनली सर्कल्स टच करेंगे, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बिगर या आप कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो सर्कल है बिगर वाला उसका जो रेडियस होगा उसमें से हम स्मॉलर वाले सर्कल के रेडियस को माइनस कर लेंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें जो डिस्टेंस होगा वो हमारा डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल हो जाएगा। राइट, तो जब भी हमारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हमें देखने को मिलेंगे हम इसी रूल को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो डेफिनेशन का जो पार्ट था ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।